अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं, किन किन चीज़ों के बारे में एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है। बहुत सी मेडिकल टर्म्स इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होती हैं। सो अगर मैं किसी की प्रोनाउंसिएशन सही ना कर सकूं तो उसके लिए मैं एडवांस में ही अपोलोजाइज़ कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं। सो लेट्स स्टार्ट जी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब इसमें टॉप पे जो सबसे जो डिटेल्स दी जाती हैं, बुक नंबर, एक जो बुक होती है जिसमें ये सारे होते हैं उनका नंबर होता है, फिर सीरियल नंबर कि किस सीरियल नंबर पे ये पोस्टमार्टम है। उसके बाद जिस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया है वो बताया जाता है, उस हॉस्पिटल का नाम होता है, फिर PMR नंबर होता है। ये नंबर होता है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नंबर। इसके बाद आ जाती हैं डिटेल्स कि किस पर्सन का ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है, नेम, फिर उसकी एज कितनी है, फिर उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, फिर उसकी कास्ट क्या थी, उसके फादर या हस्बैंड अगर फ़ीमेल है तो उनका क्या नाम है, रेजिडेंस वो किस जगह पर रहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो डिटेल्स होती हैं नेक्स्ट कॉलम में वो हो जाती हैं बॉडी ब्रॉट बाई, कि ये कौन लेके आया बॉडी। जो पहला एक पर्सन लेके आया वो उसकी नेम एंड डेजिग्नेशन पुलिस वाले ही लेके आए, शौकत अली एंड कांस्टेबल वटेवर, और पुलिस स्टेशन वो कौन से पुलिस स्टेशन से बिलोंग करता है। फिर दूसरे का इसी तरह नाम एंड डेजिग्नेशन, अगर एक से ज़्यादा बंदे लेके आए सो ये रिपोर्ट होती है कि बॉडी को लेके कौन आया है। अब ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि बॉडी को लेके कौन है, क्योंकि जब मर्डर केस होता है तो फिर उसमें उस गवाह को भी लाना ज़रूरी होता है कि जो बॉडी को लेके गया था। सो उस पर जरा वगैरह होनी होती है, तो यहाँ पे डिटेल दी जाती हैं उन पर्सनस की जो इस बॉडी को लेके गए होते हैं। बॉडी आइडेंटिफाइड बाई, कि अब ये जो डेड बॉडी आई है इसको आइडेंटिफाई किन लोगों ने इसको शनाख्त किया है, उनका नेम, CNIC नंबर जो होते हैं, फिर उनका रिलेशन उस के साथ क्या है, मरने वाले के साथ, वो होती है। सो दो की डिटेल ये दी जाती है जिन्होंने उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया। ये पर्सन्स भी जो बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं, जब मर्डर केस का ट्रायल हो रहा होता है तो ये एज ए विटनेस आते हैं कि हमने बॉडी को हमने किया था, आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद अब नेक्स्ट जो डिटेल्स आ रही हैं इसमें डेट एंड टाइम ऑफ डेथ, कि किस तारीख को और कितने बजे उसकी डेथ हुई थी वो लिखी जाती है। नेक्स्ट, रिसीविंग डेड बॉडी इन डेड हाउस, कितने बजे डेड हाउस में जो बॉडी को है वो रिसीव किया गया है। रिसीविंग कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पुलिस, अब पुलिस की तरफ से डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, फिर ये पोस्टमार्टम वगैरह होता है, वो किस डेट को डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं वो लिखा जाता है। कंडक्टिंग ऑटोप्सी, कि कितने बजे ये पोस्टमार्टम किया गया। अब यहाँ पे इस वाले जो पोस्टमार्टम है इसमें 9:30 AM सुबह के वक्त ये पोस्टमार्टम किया गया, ये टाइम भी लिखा जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने बजे ऑटोप्सी हुई है, कितने बजे डेड बॉडी को लेके आए हैं मर्डर ट्रायल में, क्योंकि अगर तो बॉडी जल्दी आ गई थी और उसका जो पोस्टमार्टम है वो काफ़ी घंटों के बाद हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। सो ये सारी बातें मर्डर ट्रायल में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर ये पोस्टमार्टम डिले के साथ हुआ है तो फिर यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्यों ये डिले हुई है। क्या ये डिले इस वजह से की गई है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो कंप्लेनेंट है, वो अपने गवाह वगैरह तैयार कर ले। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, हमने देखना होता है कि कितने बजे ये बॉडी आई है और कितने बजे इसकी ऑटोप्सी की गई है। अब ये नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस, के पुलिस ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि डेथ कैसे हुई है। डेथ बाय फायर आर्म, अब इसमें जो डिसीज़ था, ये जो मेरे सामने पोस्टमार्टम है, इसमें डिसीज़ को फायर आर्म यानी किसी ने गोली वगैरह मार के उसकी डेथ कॉज की थी। अब कोई टेस्ट अगर होने हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो वो नीचे बताए गए हैं। रेडियोलॉजिकल और अल्ट्रासाउंड अगर वो किए गए हैं तो उनकी डिटेल होती है। तो ये पहले पार्ट में ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं इस पोस्टमार्टम से रिलेटेड। उसके बाद जो पोस्टमार्टम एग्जैक्ट जो किया जाता है उसके 5 पार्ट्स में ये डिवाइड किया जाता है। अब पहला पार्ट क्या है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन
अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जनरल फिज़िकल अपीयरेंस वगैरह ये सब कुछ लिखना होता है। जैसे अब इस पर्टिकुलर पोस्टमार्टम की बात करें तो इसमें कंडक्टेड ऑटोप्सी ऑफ डेड बॉडी ऑफ मिडिल एज पर्सन था। हाइट उसकी 5 फुट 10 इंच थी। आई एंड माउथ सेमी ओपन, जो उसका मुंह और आंखें हैं वो सेमी ओपन थी। और ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम लेफ़्ट नॉस्ट्रल, यानी नाक के लेफ़्ट साइड से उसका खून निकल रहा था। अब ये इस किस्म की जो फ़िज़िकल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में बातें लिखी जाती हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ का कॉलम होता है कि उसने किस किस्म के कपड़े पहने हुए थे, क्या वो ब्लड स्टेन थे, वो सारा कुछ लिखा जाता है एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ। अब इस केस में इंक्लूडेड लुंगी थी हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन लाइन। सिर्फ ये एक लुंगी उन्होंने पहनी हुई थी जो कि ब्लड स्टेन नहीं थी। अगर ब्लड स्टेन होती, उस पर खून लगा होता, तो यहाँ पे मेंशन होना था इस क्लॉथ्स के रिलेटेड। एग्जामिनेशन ऑफ नेक का कॉलम होता है नेक्स्ट। अब क्या नेक पे कोई चोट वगैरह आई है, सो ये अब यहाँ पे इस केस में नॉर्मल एंड हेल्दी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो होता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंजरीज़, कि कौन कौन सी इंजरीज़ हैं इस डेड बॉडी पे, कितनी इंजरीज़ हैं, उनका साइज़ क्या है, उनकी डेप्थ कितनी है, उनकी विड्थ कितनी है, वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज़ इस कॉलम में लिखा जाता है। जैसे अगर इस केस में देखें तो पहले मैंने आपको बता दिया कि ये फायर आर्म के ज़रिए डेथ कॉज की गई है, तो यहाँ पे इंजरी एक ही थी इस पोस्टमार्टम में। अगर ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा आ जाएंगी। राउंड लेसरेटेड वोंड 0.2 cm into 0.2 cm going deep into pleural cavity on area between root of neck and tip of the shoulder on right side of 0.5 cm। अब ये यहाँ पे इंजरी एक ही थी इस पर्सन को, क्योंकि उसको फायर आर्म गोली लगी थी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज़ में अगर एक इंजरी होगी तो उसके बारे में लिखा जाएगा, कितनी डीप है, कितनी उसकी वर्थ है, और अगर एक से ज़्यादा होगी तो हर इंजरी को सेपरेटली डिस्क्राइब किया जाएगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट आता है पोस्टमार्टम का, उसमें है क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियम क्या होता है, ये जो हमारी खोपड़ी है किसी इंसान की वो होती है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी। अब इसको अब इसमें क्या आता है, स्कल्प नंबर 1। स्कल्प क्या होता है कि जो हमारी खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ से बाल वगैरह उगते हैं, सो ये स्कल्प इसको कहते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई वुंड है व्हाटएवर, तो वो इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में लिख दिया जाता है। फिर इसी तरह नेक्स्ट चीज़ है स्कल। स्कल पूरी हमारी खोपड़ी आ गई, स्कल्प ऊपर वाला हिस्सा है खोपड़ी का, और स्कल जब करेंगे तो पूरी वो स्कल आ जाता है। फिर मेम्ब्रेन्स। अब मेम्ब्रेन्स क्या होती है, एक झिल्ली, एक पर्दा होता है, ये हमारे जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उससे रिलेटेड वो अगर कोई है। अब यहाँ पे ये इस पर्सन को फायर आर्म गोली लगी थी यहाँ पे शोल्डर और नेक के दरमियान, सो इसके ये सारे यहाँ पे इंटैक्ट, नॉर्मल एंड हेल्दी सब कॉलम के आगे लिखा जा रहा है कि इन्होंने खोल के देखा है ये सारे चीज़ें नॉर्मल हैं। मेम्ब्रेन्स होगी जो ब्रेन के गिर्द जो झिल्ली होती है, और ब्रेन हमारा दिमाग हो गया। उसके बाद वर्टिब्रे। अब ये क्या होती है, देखें जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, एक तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी होगी, उसके साथ जो छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उनको वर्टिब्रे कहते हैं। ये इन छोटी हड्डियों को जो साथ जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पे इस वाले अगर पोस्टमार्टम को देखें तो इसमें इंटैक्ट, नॉर्मल एंड हेल्दी सब के आगे लिखा हुआ है। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के साथ उन्होंने आगे लिखा हुआ है नॉट ओपन, यानी इसको नहीं खोला गया, वो उनको नई ज़रूरत होगी। सो ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फिर जो क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी खोपड़ी का और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को एग्जामिनेशन किया जाता है। और एक एक बात ये, अब जो कॉलम लिखे हैं इनके आगे डिटेल्स बता देती हैं। तीसरा जो पार्ट आ जाता है एग्जामिनेशन का, वो आ जाता है थोरक्स। अब ये थोरक्स क्या होता है, थोरक्स होता है छाती, जो सीना होता है, इसको थोरक्स कहते हैं। अब इसमें नंबर 1 क्या है, वॉल्स एंड कार्टिलेजेस। अब वॉल्स क्या होती हैं, देखें ये हमारी जो छाती है ये राउंड है, सो ये इसकी वॉल है। कार्टिलेजेस वो, अब ये एक तो होती है ना बोन्स, वो सख्त होती हैं। एक अब इनके लिए वर्ड क्या होता है, नरम हड्डी कह लें, वो जो जिसको हम मुर्कनी हड्डी आई थिंक कहते हैं। सो ये कार्टिलेजेस यहाँ पे जो होंगी वो उनसे रिलेटेड है कि इन पे वो क्या कहते हैं। अब ये वॉल से रिलेटेड इन्होंने नेक्स्ट कॉलम में इसके बारे में क्या लिखा है, वॉल्स एट द साइड ऑफ इंजरी
ब्रेन बॉडी ऑफ लेफ्ट स्टर्नम नॉर्मल एंड हेल्दी। अब ये सारा कुछ इन्होंने खोला तो ये इन्होंने कहा जी नॉर्मल है। प्लूरा, अब ये नंबर 2 पे है प्लूरा। अब ये होता है जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, उनके गिर्द एक झिल्ली होती है जिसको प्लूरा कहते हैं। अब इसके बारे में इस पर्टिकुलर क्या कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम है इसमें कह रहे हैं इंजर्ड ऑन वंस ऑन साइड ऑफ इंजरी प्लूरल कैविटी फुल ऑफ ब्लड ऑन राइट साइड, यानी जब इसको खोला है तो जो ये प्लूरा थी इस डिसीज़ की वो उसमें ब्लड था, यानी यहाँ तक वो उसके गया था काम। नेक्स्ट फिर अब इसमें नंबर 3 में क्या है लेरेंक्स एंड ट्रैकिया। लेरेंक्स है, अब ये होता है वो जो उस जिससे हमारी आवाज़ निकलती है ना उसको लेरेंक्स कहते हैं, और ट्रैकिया होता है जो हवा की नाली, जो हमारी सांस लेने की नाली होती है उसको ट्रैकिया कहते हैं। अब इसमें नॉर्मल एंड हेल्दी है इस डिसीज़ का। उसके बाद अब थोरैक्स में और क्या आ जाता है राइट लंग, लेफ़्ट लंग, यानी दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। नेक्स्ट फिर आता है हार्ट एंड पेरिकार्डियम। अब हार्ट तो ऑब्वियसली हमारा जो दिल है वो आ गया, और पेरिकार्डियम होता है दिल के गिर्द भी एक झिल्ली होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उसको भी देखा जाता है कि उसमें कोई मसला मसाइल। उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स, जो खून की नालियाँ वगैरह होती हैं उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, तो ये सारा कुछ थोरैक्स में आता है। वॉल्स, कार्टिलेजेस, प्लूरा, लेरेंक्स, ट्रैकिया, राइट लंग, लेफ़्ट लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट, ये सारा कुछ चेस्ट में आ रहा है, ब्लड वेसल्स वगैरह। सो इनको थोरैक्स के पार्ट में इन सब को देखा जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो एब्डोमेन का, यानी पेट का, बेली का किया जाता है। इसमें नंबर 1 क्या देखा जाता है वॉल, जो पेट की वॉल है उसको देखा जाता है। नंबर 2 पेरिटोनियम। अब ये एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम जो कि लिवर से चलती है, फिर स्टमक और डिफरेंट ऑर्गन्स के इर्द गिर्द ये घूमती है दोनों तरफ से, इसको पेरिटोनियम कहते हैं, इसको देखा जाता है। अब ये नेक्स्ट होता है माउथ, यानी मुंह, ये भी एब्डोमेन में ही देखा जाता है। फिर फेरिंक्स, ये होता है देखें जो मुंह होता है और जो ग़िज़ा की नाली होती है उनके दरमियान में ये फेरिंक्स होता है, उसको देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है। एंड एसोफेगस, एसोफेगस कहते हैं जो खुराक की नाली, जो ग़िज़ा की नाली है उसको एसोफेगस कहते हैं। नंबर 4 पे डायफ्राम। अब ये क्या होता है डायफ्राम, ये आम ज़ुबान में इसको पर्दा शिकम कहते हैं, जो कि जो हमारा थोरैक्स है, हमारी जो छाती है और हमारा जो ये एब्डोमेन है, जो पेट है, इनको सेपरेट करता है एक दूसरे से, इनको डिवाइड करने के लिए एक लाइन से होती है, उसको पर्दा शिकम डायफ्राम कहते हैं, इसको एग्जामिन किया जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर 5 पे स्टमक एंड इट्स कंटेंट्स, के मैदे को और उसके जो कंटेंट्स हैं उनको देखा जाता है। नंबर 6 पे पैनक्रियास। अब ये क्या होता है, ये एक किस्म का लबलबा होता है जो कि हमारे स्टमक के पीछे होता है, अकब में होता है, और ये क्या करता है, ये हेल्प आउट करता है वो जो ग़िज़ा मैदे में जा रही है उसको हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन नंबर 7 स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स कंटेंट्स, जो छोटी आंत है उसको एग्जामिन किया जाता है। नंबर 8 लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है उसको एग्जामिन किया जाता है। नंबर 9 पे लिवर, जिगर को एग्जामिन किया जाता है। नंबर 10 पे स्प्लीन, ये तिली होती है जो कि मैदे और लबलबे के, मैदे के पीछे होती है और लबलबे के एंड पे होती है, इसको भी एग्जामिन किया जाता है, स्प्लीन तिली को। नंबर 11 पे है किडनीज़। अब ये गुर्दों को एग्जामिन किया जाता है, राइट और लेफ़्ट दोनों को। फिर नंबर 12 पे आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी जो ब्लैडर होता है हमारा, जहाँ पे यूरिन जो है वो जमा होता रहता है, मसाना, उसको एग्जामिन किया जाता है। नंबर 13 है ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन, जो जनरेशन करने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी एग्जामिन किया जाता है, तो ये सारे एब्डोमेन में आते हैं। और जो लास्ट पार्ट एग्जामिन किया जाता है पोस्टमार्टम में वो है अपर एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स कौन से होते हैं, देखें हमारी जो बॉडी के साथ अटैच हैं हमारे आर्म्स, ये सारे आ जाते हैं अपर लिम्ब में, और लोअर लिम्ब में हमारी लेग्स आ जाती हैं, वो हमारी बॉडी के साथ अटैच है। सो ये अपर लिम्ब में हमारे आर्म्स और लोअर लिम्ब्स में हमारी लेग्स आ जाएंगी। ये 5 एग्जामिनेशन किए जाते हैं बॉडी के, डेड बॉडी के पोस्टमार्टम में।
अब हर एक के साथ बता दिया जाता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, हेल्दी है, डैमेज है, उसमें ब्लड है, व्हाटएवर, इन सब को एग्जामिन एक एक पार्ट को किया जाता है पोस्टमार्टम में, जितने भी हमने ये पढ़े हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है, आर्टिकल्स हैंडेड ओवर टू पुलिस के, वो आर्टिकल्स जो पुलिस को वापस किए जाते हैं वो भी इसमें मेंशन किए जाते हैं। मसलन जो डिसीज़ ने कपड़े पहने हुए थे वो भी वापस किए जाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है। फिर जो जो उनको जार में चीज़ें वगैरह दी जाती हैं कि इनके आप ये टेस्ट करवाओ, वो सारी चीज़ें इस पोस्टमार्टम में यहाँ पे एंड पे लिखे जाते हैं कि ये चीज़ें हम पुलिस को दे रहे हैं। अब इसके बाद फाइनल ओपिनियन की बारी आती है। अब यहाँ पे इस केस में इन माय ओपिनियन डेथ हैपन ड्यू टू इंजरी लोडिंग टू स्वेयर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग लीडिंग टू शॉक एंड कार्डियक रेपरेशन। अब यहाँ पे ये वो ओपिनियन में ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, इस वजह से वो कार्डियक अरेस्ट उसको हो गया और वो उसकी डेथ हो गई। सो ये फाइनल ओपिनियन दी जाती है हर पोस्टमार्टम के एंड पे कि ये क्यों डेथ कॉज हुई है। अगर किसी को कोई जहर वगैरह दिया गया तो उसका लिखा होगा, अगर किसी को गला घोंट के मारा गया तो उसका लिखा होगा कि ये गला घोंटने से किसी की मौत वाक़ई हुई है। सो ये सारा कुछ लिखा जाता है। उसके बाद प्रोबेबल टाइम दैट elapsed के कितना टाइम लैप्स हुआ है इसमें। नंबर 1 बिटवीन इंजरी एंड डेथ, कि जब इंजरी कॉज हुई और उसके बाद जब डेथ हुई उसके दरमियान कितना टाइम गुजरा है। विद इन इमीडिएट आवर्स, यानी फौरी उसकी डेथ हो गई है। और सेकंड बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम, अब के डेथ और पोस्टमार्टम के दरमियान कितना वक्फा था वो भी यहाँ पे बताया जाता है, बिटवीन 8 आवर्स। सो ये एंड पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इंजरी और डेथ के दरमियान कितनी टाइम गुजरा है और डेथ और पोस्टमार्टम के दरमियान कितना टाइम गुजरा है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्टली एक मैं बात बताऊँ, एंड पे हर पेज के जो भी पोस्टमार्टम का जितने भी पेजेस हैं हर के एंड पे सिग्नेचर होंगे और स्टैंप होगी उस मेडिकल ऑफिसर की जिसने ये पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है। इसके बाद एंड वाला जो कॉलम होता है उसमें ये बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें वो पुलिस वाले को जो भी है मुतलका वहाँ पे मौजूद था उसको मैंने ये चीज़ें दी हैं और वो लेबॉर्ट्री में उनको लेके जाएगा तज्ज़िये के लिए। और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स जब लैब की आती हैं तो फाइनल ओपिनियन भी यहाँ पे ड्रॉ की जाती है। सो ये था पोस्टमार्टम। अब इसके साथ पोस्टमार्टम के साथ जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी अटैच की जाती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि किस साइड पे इंजरीज़ वगैरह हैं। जैसे कि इसमें देखें तो राइट शोल्डर पे ये इंजरी शो करवा रहे हैं इस पोस्टमार्टम में, फिर उसके बाद इसमें एक ही इंजरी थी। सो ये इस तरह पिक्चर्स भी होती हैं। आई होप अब हमें पोस्टमार्टम को रिपोर्ट को पढ़ने में समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखें शुरू में तो ऑब्वियसली सारी डिटेल्स होती हैं कि पोस्टमार्टम के लिए कौन लेके आया, डिसीज़्ड कौन है, उसके साथ उसको आइडेंटिफाई किसने किया। फिर उसके एग्जामिनेशन 5 किस्म के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, उसके बाद फिर आता है क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी खोपड़ी और स्पाइनल कॉर्ड, इनको खोल के उनके एग्जामिनेशन किए जाते हैं कि इनमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है। फिर थोरक्स आ गया सीने का, फिर उसके बाद एब्डोमेन और अपर एंड लोअर लिम्स, इन सब के एग्जामिनेशन किए जाते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जो स्पेसिमन वगैरह भेजने होते हैं वो लिखे जाते हैं। फिर पुलिस को कौन कौन सी चीज़ें वो हैंड ओवर कर रहे हैं वो लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद आती है ओपिनियन कि ये डेथ कॉज क्यों हुई, और इसमें ये टाइम भी बताया जाता है ओपिनियन के साथ कि इंजरी और डेथ में कितना टाइम गुजरा है और डेथ और पोस्टमार्टम में कितना टाइम गुजरा है। और लास्टली फिर इसमें जितने भी वो मेडिकल ऑफिसर का नाम वगैरह लिखा जाता है जिसको हैंडओवर किया गया, और वो फिर एंड पे अगर कोई भेजे गए हों स्पेसिमेंस वगैरह तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद फाइनल रिपोर्ट भी लिखी जाती है यहाँ पे पोस्टमार्टम में। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्टमार्टम रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।